जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, लेट v इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में 0 कमा इन्फिनिटी एंड लेट x कमा वाई बिलोंग्स टू v एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू r डिफाइंड बाय सच दैट x प्लस वाई को जो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई मिलेगा और x और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करने पर अल्फ़ा x की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है v एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड रियल नंबर की। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला हुआ है, दरअसल हमारे पास v एक सेट है। किस चीज़ का सेट है भैया, इसमें हमारे पास 0 से बड़े और इन्फिनिटी तक हमारे पास जितने भी नंबर जाएंगे वो हमारे पास इसका एक सेट है। तो एक v हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, v में हमारे पास क्या है, नंबर है। यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, नहीं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स अगर देते तो हमारे पास कैसा होता है कि भाई इस तरह से डिफाइन होता है, सेट बना करके x कमा वाई और ये फिर फॉर एवरी ये जो x और y है इस तरह से लिखते हैं। जब 2 × 2 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाने होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। और जब ये लिखा हुआ है तो ये ओपन ब्रैकेट में हमारे पास है भाई 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूड है। तो और इसको नेचुरल नंबर मत समझना, क्योंकि हमारे पास इसके बीच में 1/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें नहीं बोला है। ठीक है ना, कि हमारे पास क्या नहीं है। तो हम इसमें पूरे के पूरे लेंगे, 0 को छोड़ करके 1 से जितने बड़े हैं। ठीक है, 1 से बड़ा 1/2 भी है, 1 भी है, जितने भी है वो सारे हमने नंबर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक v सेट है और हमारे पास ये गिवन है कि भाई जब x प्लस वाई करोगे तो उसको इस तरह से लिखना, और जब कोई स्केलर को किसी वेक्टर के साथ, वेक्टर मतलब सॉरी ये जो हमारे पास गिवन सेट है उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो स्केलर है इसको पावर में ले जाना। ये हमारे पास गिवन है, ये अपने आप होता रहेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एडिशन की 5 प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी। कोई भी सेट हो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना हमारे पास, जैसे आपको कोई एग्ज़ाम निकालना तो प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, आप बन जाओगे जो भी आपने बनना है, वैसे ही इसमें होता है। तो एडिशन की 5 प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन सेट होता है पहला क्या होता है, क्लोजर। इसमें क्या करना पड़ता है कि जो गिवन सेट होता है उसमें से 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो लेट x, देखो यहाँ पे गिवन है कि x और y करके आपने इसमें से एलिमेंट लेने हैं। तो लेट x कमा वाई बिलोंग्स टू v। अब क्या करना है, इसमें प्लस करना है दोनों को, और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी इसमें आना चाहिए। देखो x प्लस वाई करेंगे तो ये इस तरह से लिखना है, तो x इंटू वाई आ जाएगा। ये हमारे पास v से बिलोंग कर रहा है, ये भी v से बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे पास 0 से बड़े नंबर है दोनों, तो मल्टीप्लाई करके भी दोनों बड़े ही नंबर रहेंगे, तो ये भी हमारे पास v में मिल गया। ठीक है, दूसरी होती है भैया एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट ले लेते, तो लेट x कमा वाई कमा जेड बिलोंग्स टू v। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्रूव करना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई प्लस जेड, इसमें यहाँ पे वाई जेड। ठीक है, x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एसोसिएटिविटी हो गई। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इस केस में क्या होगी, देखो हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना। 0 में हम वापस ओपन ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है। तो उसके बाद आइडेंटिटी हम क्या ले सकते हैं, मतलब हमारे पास लेट x बिलोंग्स टू v। तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि हमारे पास x ही प्रोड्यूस हो जाए। तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, x में जब 1 प्लस करेंगे तो x प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 एलिमेंट को प्लस करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ये हमारे पास गिवन है। तो जब हमारे पास x प्लस 1 को ऐड करेंगे तो x इंटू 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी x। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 आ गई, और 1 हमारे पास इस सेट में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गई। इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स हमारे पास क्या होता है कि लेट x बिलोंग्स टू v। तो हम इस x में कुछ ऐसा ऐड करते हैं, कुछ भी ऐसा ऐड करेंगे जिससे हमारे पास आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, 1। तो x में हम 1/x अगर ऐड करेंगे तभी हमारे पास 1 बनेगा, क्योंकि जब 2 एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई में चल जाएंगे, मतलब x इंटू 1/x हो जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा।
इस तरह से हमारे पास ये जो एलिमेंट हुआ ये इसका इन्वर्स हुआ, और ये एलिमेंट हमारे पास गिवन सेट में भी आ रहा है तो हमारे पास इन्वर्स भी हो गया। पांचवी प्रॉपर्टी होती है भैया कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी, और हम क्या करते हैं एक्स प्लस वाई करते हैं और वाई प्लस एक्स को प्रूव करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई कर लेते हैं भैया, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स वाई होगी। यहाँ पे y प्लस एक्स कर लेते तो इसकी वैल्यू क्या होगी वाई एक्स होगी। दोनों ही हमारे पास क्या है बराबर है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फील्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट फील्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, तो लेट आर बी द फील्ड, एंड हमारे पास सेट क्या है वी, हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, बाकी इसके बीच में सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक एलिमेंट यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ का लेके मल्टीप्लाई करना है और ये प्रूव करना कि वो इसमें मिलेगा। तो लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर एंड ए एक्स बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते तो अल्फ़ा एक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन था कि जब अल्फ़ा और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक स्केलर को और एक गिवन सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये स्केलर वैल्यू इसकी पावर में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास वी में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ये रियल नंबर है और रियल नंबर ज़ीरो भी हो सकता, तो ज़ीरो अगर यहाँ पे ज़ीरो भी आ जाता तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी और फिर भी हमारे पास इसमें बिलोंग करेगा, और ये तो पॉजिटिव नंबर है ही। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है वी में बिलोंग करेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि दो एलिमेंट यहाँ से ले लेते तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू अ वी। ठीक है, एंड एक एलिमेंट हम फील्ड से ले लेते तो लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया एक्स प्लस वाई में अगर अल्फ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि चलो आगे बताऊंगा, थोड़ी जगह रख देता हूँ। ठीक है, इतनी कर, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो देखो दो एलिमेंट को प्लस करके वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास गिवन सेट का एलिमेंट है, ये हमारे पास स्केलर है, तो इस हिसाब से ये हमारे पास कहाँ जाएगा, इसकी पावर में चला जाए तो एक्स वाई की पावर में अल्फ़ा। ठीक है, तो और ये भी एलिमेंट हमारे पास वी में मिलेगा, बट हमारे पास हमने प्रूव तो ये करना था ना कि इसको राइट हैंड साइड में ये लाना था। ठीक है, बट हमारे पास ये आया क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो यहाँ इन दोनों में हमारे पास क्या है, अल्फ़ा कॉमन है, अल्फ़ा निकाल दो, एक्स प्लस वाई आ गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की पावर में अल्फ़ा। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तीसरा पार्ट में हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट हम फील्ड के ले लेंगे, तो लेट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, एंड एक एलिमेंट हम इससे ले लेंगे सेट से। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम करेंगे और इसमें हम इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स बीटा करके खुलेगा। इसमें भी मैं थोड़ी जगह रख देता हूँ। ठीक है, तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वाले और ये वाला है, ये हमारे पास सेट का एलिमेंट है, ये हमारे पास स्केलर है, तो ये हमारे पास इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बाहर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स की पावर में अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हमें ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और जो कि हमारे पास वी में बिलोंग करेगा। चौथा होता है हमारे पास कि हमें दो एलिमेंट फील्ड से लेने, तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, एंड एक एलिमेंट हमें सेट से लेना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा बीटा में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स और अल्फ़ा बीटा के बीटा एक्स करके ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा, तो हम जब लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हमें टू प्रूव करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटू में अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा की पावर में
एक्स की पावर में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और ये जो हमें प्रूव करना है इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स की पावर में अल्फ़ा बीटा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। और पांचवी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर हम जो गिवन फील्ड ले रहे हैं उसमें हमारे पास जो 1 है उसको जब हम लेट 1 बिलोंग्स टू फील्ड रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू सेट v, तो जब हम 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्रोड्यूस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर पावर में जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी। हो गया प्रूव, ठीक है।